Good morning, student. I am Sajdanand Dubey. Today's my topic balanced chemical equation. So about these topics, all students confusion how we balance chemical equation. So today I told you about this further tricks. These tricks. Firstly, any equations which select the metal, non-metal, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. क्लियर. जैसे हम किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम चार इस ट्रिक से फॉलो कर सकते हैं. पहला मेटल, फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन. जैसे बेटा इसमें हमने देखा सी मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ. यहाँ पर कार्बन अकेले है बेटा. डबल, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल है, यहाँ पर सिंगल है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया. हो गया डबल. अब ध्यान देना, कार्बन भी डबल हो गया, ऑक्सीजन भी डबल, इसलिए हमने इसको 2 यहाँ पर भी कर दिया, तो दोनों बराबर हो गए. इसी तरह नीचे हम आते हैं बेटा Mg3N2 प्लस H2O, Mg3OH का होल थ्राइस प्लस NH3. मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बनाया बेटा. अब ध्यान देना, हमने क्या किया इसमें. सबसे फर्स्टली इसमें बेटा यही होता है कि Mg3 हम तुरंत काउंट करना शुरू कर देते हैं. पहले मेटल, पहले क्या है, मेटल. तो मेटल तुम्हारा मैग्नीशियम है जो कि 3 की संख्या है, Mg3, और यहाँ पर मेटल सिंगल है, इसलिए हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर Mg3 लिख दिया. क्लियर हुआ. Mg3 प्लस Mg3. अब हम आते हैं नॉन मेटल. यहाँ पर तुम्हारा नाइट्रोजन हुआ, तो ये कितनी संख्या में है, 2 की संख्या में है, और इधर देखो बेटा सिंगल की संख्या में. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया था, 2 कर दिया. यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया. ये तुम्हारा हो गया बराबर. अब हमें देखना बेटा ऑक्सीजन देखने हैं. अब हमें क्या देखने हैं, ऑक्सीजन देखना है. तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 2 है. ऑक्सीजन ये O देख रहे हो ना, ये 2 प्लस यहाँ पर 3, 2 3 जा 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया. ऑक्सीजन भी बराबर हो गया. इसी तरह अब लास्ट में हम देखेंगे बेटा हाइड्रोजन. तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्लस 3, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 2, 6 6 6 12 हो जाएंगे. और यहाँ पर H2 और प्लस 6 है ऑलरेडी है बेटा, 6 2 जा 12. इस तरह से ये पूरा हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है. हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और टफ देखते हैं बेटा. Al4C3 प्लस H2O, ये रिएक्ट किया CH4Al का होल थ्राइस. ठीक है बेटा. अब हम ध्यान देखते हैं, यहाँ पर Al4 है ना, एल्युमिनियम की संख्या क्या है. सबसे पहले मेटल देखते हैं. तो मेटल में हमने यहाँ पर जिक्र किया है एल्युमिनियम का. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एल्युमिनियम 4 है, यहाँ पर एल्युमिनियम अकेले है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया. क्लियर हुआ. अब बेटा हम देखते हैं नॉन मेटल. नॉन मेटल में कार्बन है, कार्बन यहाँ पर 3 है. ठीक है, तो कार्बन की संख्या 3 थी और कार्बन यहाँ पर अकेले था, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया. देख रहे हो ना, कार्बन 3 आ गया. ठीक है, ये Al4C3 प्लस H2O ये आपस में रिएक्ट किए तो क्या बनाया बेटा, CH4 प्लस Al होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस. क्लियर. अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मेटल देखते हैं. हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन में आपको सबसे पहले मेटल की सिलेक्शन करनी है. जब मेटल सिलेक्ट हो जाएगा फिर हम रिएक्ट वापस आएंगे. फिर अगर कोई मेटल बाकी रह गया तो फिर हम, जब तक मेटल पूरा नहीं होगा तब तक हम नॉन मेटल की तरफ कदम नहीं बढ़ाते बेटा. तो इसमें क्या सिंगल मेटल है, एल्युमिनियम 4 की संख्या में है, यहाँ पर एल्युमिनियम अकेले है, इसलिए हमने क्या कर दिया, नीचे वाले रिएक्शन में Al4 यहाँ पर 4 लिख दिया, तो Al4 हो गया. ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. ये दोनों आपस में क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गए. अब हम आते हैं नॉन मेटल की तरफ. तो यहाँ पर कार्बन मैंने जिक्र किया है, यहाँ पर नॉन मेटल आ जाता है बेटा. कार्बन 3 की संख्या में, C3 कार्बन 3 की संख्या में, और यहाँ पर कार्बन अकेले है C, तो हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया. हमने 3 लिख दिया बेटा. तो C3 और ये C3 हो गया और ये C3 आपस में बराबर हो गया. अब हमें देखना है क्या बेटा, ऑक्सीजन देखनी है. अब हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन देखनी है. तुम्हारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल है बेटा, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 की संख्या में है ना, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 की संख्या में है बेटा,
और यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्सीजन सिंगल था लेकिन बेटा यहाँ पर 3 है ना, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा तुम्हारा, ये 3 4 जा 12 हुआ, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, देख रहे हो ना, 12 लिखा तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम लास्ट में आते हैं बेटा हाइड्रोजन की तरफ, तो ध्यान देते हैं यहाँ पर 3 मतलब हाइड्रोजन 3 है, 4 मल्टीप्लाई कर दिया गया, 4 3 जा 12, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 3 2 जा 12 प्लस 12 आ गया, टोटल कितना 24, यानी बेटा इधर रिएक्टेंट की तरफ 24 होने चाहिए, दिस इज ऑलरेडी हाइड्रोजन 24 अमाउंट, H2 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 24। इस तरह हम देखते हुए काम को कर जाते हैं। हमारा ट्रिक क्या करता है बेटा, पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ट्रिक, इसी को आपको याद करने हैं और इसके बेस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर के आपका कार्य कंप्लीट होगा। एंड 2 टॉपिक और बचता है बेटा आपका लास्ट, कोरोजन और रेंसिडिटी, इसमें मैंने डिस्कस कर दिया है। आज का ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, कोरोजन इट इज नेचुरल प्रोसेस, यह प्राकृतिक क्रिया होती है दैट कन्वर्ट अ रिफाइंड मेटल इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड। क्या होता है, इसमें किसी भी केमिकल सब्सटेंस को क्रिया करा करके, नेचुरली क्रिया करा करके इसको चेंज कर दिया जाता है उसके दूसरे रूप में, ऑक्साइड, जो जिसमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात आता है रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन। रेंसिडिटी जो होता है ये कोरोजन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है डियर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन विच आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इनटू द सम ब्राउनिश कलर पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट इज नोन एज रेंसिडिटी। यानी इसमें क्या होता है, लोहा जब बेटा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यहाँ पर मैंने दर्शाया है आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, लोहा जब भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का हल्का सा पीपीटी आ जाता है, पाउडर अवक्षेप आ जाता है, वही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। जैसे हम अपने साइकिल्स को अधिक दिनों के लिए छोड़ देते हैं एक ही जगह पर, तो उसके साइकिल की रिम पर देखते हैं जहाँ पर ब्राइटनेस होती है वहाँ पर अधिक मात्रा में आपके बेटा क्या आ जाता है, ब्राउनिश कलर की पीपीटी आ जाती है। सिंपल है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रेंसिडिटी एंड आल्सो रेंसिडिटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन। नीचे रिएक्शंस दिया गया है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती बेटा आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करो, और साथ ही साथ स्टे होम एंड बी सेफ।